जय श्री राम दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मिश्र पुनः प्रस्तुत हूं आपके समक्ष अपनी नई कविता लेकर। दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है काया की कथा। तो मैं आपको कविता की तरफ ले चलता हूं। आज मेरे सिर की पैरों से ठन गई, आज मेरे सिर की पैरों से ठन गई, भ्रिकुटियां एक की दूसरे पर तन गई। कंधे भी भिड़ गए, हाथापाई हो गई, कंधे भी भिड़ गए, हाथापाई हो गई, पेट अपनी थी वह भी पराई हो गई। दाएं और बाएं बन गए सयाने, मुख बोले मगर श्रुति न अकाने। पूछा सबसे बताओ तो आखिर बात क्या है, क्यों मची है अनबन फसाद क्या है। पीड़ा बताई पैर ने पहले रोते रोते, थक चुका हूँ कूली सा सबको ढोते ढोते। चढ़े सारे ऊपर बनाकर मुझे मचान, मैं उपेक्षित शूद्र सा न मान न सम्मान। सब मनु का दोष है, पैर कहता है सब मनु का दोष है, उसी का संविधान है। मेहनत कस नीचे ऊपर खवैया बेईमान। पेट ने भी पूरी निकाल दी भड़ास, निकल जाए हेकड़ी सबकी ना करूं यदि बिल पास। भुजाएं फड़क उठी, कंधे भी हो गए चौड़े, मर जाते भूखे हम जो राशन ना जोड़े। कि छतरी से अड़े हम तभी सारे खड़े हो, करते सब काम हम तुम कैसे बड़े हो। लेकिन एक बात समझ नहीं पाता, क्यों मेरे सिर पर बैठा है माथा। सवारे समरता चांद सा चमकता, खिलाए खाता बेवजह अकड़ता। सिकोड़ता नाक भौं बनता पावन सा, रहता अलग थलग जैसे ब्राह्मण सा। जाने कब से सहते सारा अत्याचार, बैठे हम सिर पर क्यों नहीं अख्तियार। मैंने भी कहा जो बातें तुमने कही है अक्षरशः है सत्य, बिल्कुल सही है। करेंगे उपाय कुछ सब ऊपर आ जाए, होकर बराबर सब ऊपर छा जाए। कि अलग अलग धर्म सबके अलग अलग कर्म है, कौन बढ़ा कौन छोटा बड़ा मति भरम है। जाने किसने फैलाया यह धर्म का विष, धोए बहार सारा एड़ियां जाए घिस। बंद करनी ही होगी मनुस्मृति की दुकान, लिखना ही होगा नया संविधान। पैदा हो पैर भले, पैदा हो पैर भले, मुंह बनना ही होगा, मुंह को धरती से रगड़ना ही होगा। हाथ न करेंगे क्षत्रियों का काम, करें सब अपनी रक्षा का इंतजाम। पेट ही करे पालन बिल्कुल जरूरी नहीं, गुलामी करे कोई किसी की कोई मजबूरी नहीं। अब वे मुख की तरफ मेरा ध्यान जाता है। मैं अपने मुंह से पूछता हूं कि बोलिए वाचाल जी, बोलिए वाचाल जी, आपको क्या कहना है, अपनी बताओ क्या आपकी उलाहना है। उलाहना अर्थात कंप्लेन। बोला वाचाल ने मुझको क्या कहना है, रहे सब जैसे मुझे भी रहना। मुख कहता है कि लौटा दिया सबका, कुछ रखा न पास में, बांटा सबको जो भी मिला ग्रास में। खुशियां लौटाई परिलक्षित हास में, रोया मैं फूट फूट उर के उदास में। हित जिसमें सबका वही बात कहता रहा, सोए जब सारे मैं तब भी जगता रहा। हाँ मानता हूं मैं सबका उपकार, हाँ मानता हूं मैं सबका उपकार, अब चाहे जो करे मर्जी है सरकार। मुंह की बात सुनकर अब आगे क्या रिएक्शन होता है। भड़क उठे सारे पैर पेट हाथ, कातिल से पूछते हो दर्द की बात। आया नया युग है नया है जमाना, और तुम अलापते विरहा पुराना। मत कर हमारी दीनता का ऐसा परिहास, पढ़ाया है हमें भी अंग्रेजों ने इतिहास। होती है होने दो व्यवस्था सनातन, आधुनिकता को अखरती बातें पुरातन। सुनकर वाद विवाद सब मैं लाजवाब हो गया, नई धारा का मैं भी बहा। वर्ण व्यवस्था से जैसे त्रस्त हो सरकार, जाति पाति में बांटा सबको, दिया आरक्षण का अधिकार। मछली को सिखाया पेड़ पर चढ़ना, मछली को सिखाया पेड़ पर चढ़ना, और नभचर पंछी को समंदर में तैरना। हमने भी लगाया अपनाया यही उपाय, मिल सके जिससे सबको न्याय। देकर सबको आरक्षण और आजादी का टिकट,
जाति पाति का दिया सबको सर्टिफिकेट। सपना सदियों का अब हुआ साकार, टूटा है अब जाकर उस बावन का अहंकार। अब बोलता नहीं वाचाल, देता नहीं ज्ञान, निस्तेज हुई आंखें बेसुध है का। क्योंकि सबने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, पैर ने कर दिया है, हाथ ने कर दिया है, कंधों ने कर दिया, पेट ने कर दिया है। तो अब कोई कुछ लेता नहीं और कोई किसी का समर्थन करता नहीं। तो इसीलिए बेचारे मुख की भी हालत खराब हो गई है, उसकी आंखें निस्तेज हो चुकी है और कान से भी सुनाई नहीं देता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2 दिन में मालूम हुआ अपनी अपनी औकात। पैर पड़े निष्प्राण, पेट का निकला दिवाला, ढीले पड़ गए कंधे जब लिया नहीं निवाला। तो 2-3 दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन जब सबकी हालत खराब हुई तो सबसे पहले पैर मुंह की शरण में गया और बोलता है कि बोला पैर, प्रभु सब तेरे बूते हैं, तेरे ही सम्मान से दूजे मुझको छूते हैं। दिशा तुम ही हो मेरी, हो जिधर भी जाना, बिना तेरी मर्जी संभव क्या चल भी पाना। पेट और कांधे ने भी यही हाक लगाई, पेट और कांधे ने भी यही हाक लगाई, क्षमा करो हे आनंद सबने डाक मचाई। मुख मुस्काए मधुर, भूल कर बात पुरानी, एक ही तन के अवयव हम, यूं बोला ज्ञानी। फिरे सनातन धारा में हम, खाकर थके, हम भी वापस लौट गए। तो फिरे सनातन धारा में हम, खाकर थके, वरना हम भी सेक्युलर थे भारी पक्के। गैर आंखों से देखी जब अपनी परिभाषा, बुरा लगा निज तौर, देश जाति और भाषा। उनके भी पगड़ होते सिरले ऊंचे ऊंचे, पोप तोप है कौन कोई तो उनसे पूछे। कोई कहे कागा भागा है कान को लेकर, कोई कहे कागा भागा है कान को लेकर, कोई नहीं जाता पीछे फिर डंडा लेकर। अगर गैरों की बात सुनेंगे स्वांग भरेंगे, कटवा कर सब अंग मनुष्य विकलांग बनेंगे। हाथ पैर कंधे जब मजबूत बनेंगे, तो कनक से ज्यादा यह काया आप ही चमकेंगे। दोस्तों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी और आपने समझा होगा मेरा मंतव्य क्या था। तो विदाई दीजिए, अपने अगली कविता के साथ पुनः शीघ्र ही आपके दरबार में उपस्थित होऊंगा। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करें। साथ ही यदि किसी विषय पर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, तो कृपया कमेंट में मुझे निश्चित रूप से बताएं, मुझे उसकी प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।